वर्णाश्रम धर्म। वर्णों के बारे में हमने अगले वीडियो में कहा था। अब आश्रम के बारे में कह रहे हैं। आश्रम का तात्पर्य है जब तक व्यक्ति शादी नहीं हुई है, जब तक वो मैथुनी धर्म से अलग है, तब तक वो ब्रह्मचारी है, जिसकी प्रमाण जन्म से 25 वर्ष तक माना गया है। और 25 के बाद 50 वर्ष तक उसको केवल गृहस्थ माना गया है, क्योंकि इस उम्र में ही शरीर में नाना प्रकार के वेग होते हैं। काम के वेग इसी उम्र में ज़्यादा सताते हैं। चाहे कोई भी हो, सब गृहस्थ ही माना गया है। आश्रम पद्धति में 50 साल तक का व्यक्ति गृहस्थ है। 50 से ऊपर फिर वानप्रस्थी कहलाता है। जो उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो अध्ययन किया था, वो 25 साल गृहस्थ में रहने के बाद जो सब भूल गया है, उसके बाद वो फिर वानप्रस्थी रह करके उसी को फिर अर्जित करता है। जब इंद्रियों का वेग, मन का वेग, समस्त वेग जब शांत हो जाते हैं 75वें वर्ष में, तब वो सन्यासी माना गया है। ये आश्रम की पद्धति है। 75 से जीवन पर्यंत वो सन्यासी रह जाता है, क्योंकि इंद्रियों के वेग समाप्त हो जाते हैं। फिर केवल वो अपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उसने ज्ञान अर्जित किया था, उसी पर पहुंचता है, वही उसकी स्मृति में रह जाता है। इसलिए ये आश्रम पद्धति है। आश्रम आज लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिल्डिंगों को आश्रम कहते हैं। वो केवल भवन तो कहला सकता है, लेकिन आश्रम नहीं। आश्रम केवल शरीर है। 4 ही आश्रम बनाए गए हैं। आज अरबों बिल्डिंगों को आश्रम कहा जा रहा है। आश्रम केवल 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। यही सनातन धर्म है। और चाहे वो कोई भी हो, जब तक उसकी शादी नहीं होती, वो ब्रह्मचर्य ही है। चाहे वो इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे किसी अन्य धर्म को मानने वाला हो, जिस धर्म को भी मानता है, वो ब्रह्मचर्याश्रम ही माना जाता है। जब वो संतानोत्पत्ति करता है, संतान पैदा करता है, तो वो गृहस्थ है। यानी जब तक हमारी आसक्ति शरीर में है, शरीर की आसक्ति के कारण हम गृहस्थ कहलाते हैं। जब हमारा देहाभिमान समाप्त हो जाता है, शरीर से हमारी अगर आसक्ति समाप्त हो गई, तभी हम सन्यासी कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से चाहे वो किसी धर्म का भी मानने वाला हो, जब वो 51वें वर्ष में प्रवेश करता है, तो शब्द ही कहता है 51, यानी 50 के बाद उसका संबंध वन से हो जाता है, यानी निर्जनता से। सामाजिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप न करे। आज स्थिति ये है कि एक जो है मतलब व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन किसी आश्रम का चपरासी नहीं बन सकता। वो किसी संस्था में, किसी ऑफिस में चपरासी बनने के लिए उसको अनेक प्रकार के साक्षात्कार दिए जाते हैं, अनेक प्रकार से उसका चयन होता है, तब वो चपरासी बन सकता है, या पुलिस में सिपाही बन सकता है, या फौज में जा सकता है। अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है, उसको इन प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन इस देश में व्यक्ति सत्ता हासिल कर सकता है, बस। क्योंकि सत्ता केवल और छल कपट से रह गई है। जिसने जनता को जितना बेवकूफ़ बना लिया, वो उतना बड़ा कुशल देता है, बस। ये हमारी स्थिति आ गई है। हम लोग किसी को धर्म के नाम से उलझाते हैं, किसी को संप्रदाय के नाम से उलझाते हैं, किसी को कहीं उलझा रहे हैं। सब जगह बोलबाला ठगों का बोलबाला हो गया है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, गुरु साक्षात पाद ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मात्र वही है जिसके अंदर पार ब्रह्म की क्षमता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात पाद ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सनातनता है।
इतना समृद्धिशाली व्यक्ति, इतना विकसित व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। आज तो रिश्वत दे करके गुरु बन रहे हैं, नाना प्रकार से गुरु बन जा रहे हैं। किसी रूप में भी कोई जो जिसको बेवकूफ़ बना ले वो उतना बड़ा गुरु, बस। इसलिए ये सनातन नहीं है। हाँ, ये सनातन नहीं है, ये केवल ठगी है। हाँ, श्री राम, जय राम, जय जय।